तो कभी बीजेपी वाला नरेंद्र मोदी और ख़ुद अमित शाह ये नहीं सोची होगी कि उनको भी ये दिन देखना पड़ेगा, क्योंकि बिहार वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के और तेजस्वी यादव के मंच से नरेंद्र मोदी के मां बहन का गाली दे गया। लेकिन ये बात सही नहीं है, लेकिन इस पे मिर्ची लग गई। यहाँ तक कि जेपी नड्डा खुद बोले। लेकिन मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, ये सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जिनके पार्टी में वो लोग शामिल है जो टीवी चैनल से माँ बहन का गाली दे रहा था। तब ये लोग कहाँ गया था? तब इनकी ज़मीर कहाँ गई थी? क्या आप भूल गए प्रेम शुक्ला को? क्या आपको याद नहीं है प्रेम शुक्ला को जो टीवी चैनल से माँ बहन का गाली दिया? उस वक्त जेपी नड्डा कहाँ गए थे? जेपी नड्डा कहाँ गए थे? क्या उस वक्त उनकी मुंह में बोली नहीं थी? आप राधिका खेड़ा जो ट्वीट की है कि राहुल गांधी के मंच से जो गाली दे गया ये राहुल गांधी ने ही दिलाया। ये राधिका खेड़ा को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कौन है। राधिका खेड़ा पहले कांग्रेस के सक्रिय नेता थी, अभी ये बीजेपी में है। चाहे वो ये इधर आए या उधर जाए उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कांग्रेस ज्वाइन करे चाहे वो बीजेपी ज्वाइन करे। लेकिन राधिका खेड़ा, क्या तुम्हारे ये कहने की हिम्मत कैसे हो गई? तुम्हारी ये कहने की हैसियत कैसे हो गई कि ये राहुल गांधी ने गाली दिलवाया? नौशाद ने जो गाली दी, चाहे और कोई लोगों ने, उसने कहा कि नौशाद जो राहुल गांधी के घर आते जाते हैं और उनके साथ अच्छा संबंध है। ये राधिका खेड़ा, क्या तुम्हारी उस वक्त तुम्हारे मुंह क्यों बंद थी जब प्रेम शुक्ला ने माँ बहन की गाली दी थी? तुम्हारी ज़मीर कहाँ गई थी? लेकिन तो नहीं, ऐसे कीचड़ आदमी को उस वक्त उठा के फेंक देना चाहिए था। ऐसे प्रेम शुक्ला को जेल के अंदर डाल देना चाहिए था। लेकिन नहीं, ऐसे प्रेम शुक्ला को और तुम लोगों ने गोद में बैठाया। आज तुम्हें मिर्च लग गई कि नरेंद्र मोदी के माँ बहन को गाली दिया गया। क्या नरेंद्र मोदी की माँ बहन है और दूसरी की माँ बहन की कोई इज्जत नहीं? तुमने अपनी ज़मीर को कहाँ बेच दी? तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुआ कि ये राहुल गांधी ने गाली दिलवाया? ऐसे लोगों पर मनहानि का केस होना चाहिए। क्या तुमने उस वक्त क्यों नहीं कहा जब प्रेम शुक्ला टीवी चैनल से गाली दे रहा था, तो तुमने ये बात क्यों नहीं कही कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने गाली दिलवाया? उस वक्त तुम्हारी ज़बान बंद क्यों थी? तुम्हारे कहने की ये हैसियत नहीं थी। ऐसी कीचड़ को उठा के फेंक देना चाहिए था। लेकिन तुम लोगों ने ऐसे लोगों को बताया, और जब उनको गाली दे गई, आज जब उनको गाली दिया गया नरेंद्र मोदी के माँ बहन को, तो जेपी नड्डा को भी मिर्ची लग गई जो राष्ट्र अध्यक्ष। आज जेपी नड्डा की मुंह में बोली आ गई। उस वक्त तुम्हारे मुंह में बोली कहाँ गया था? उस वक्त तुम गूंगे थे, तुम बहरे थे। ये राधिका खेड़ा, उस वक्त तुम बहरी थी, तुम्हें सुनाई कुछ नहीं दी थी। आज तुमको मिर्ची लग गई। ये तो होना ही था। तुम अगर किसी की माँ बहन को गाली दोगे, तुम्हारे एक टाइम ऐसा भी आएगा कि तुम्हारी माँ बहन को भी गाली दी जाएगी। लेकिन नहीं, जब उनको किसी की माँ बहन को गाली दिया गया तो उस वक्त तुमने उसको और गोद में बैठा लिया। तो आज तुम्हारी माँ बहन को गाली दिया गया तो बोल रहे हो कि ये राहुल गांधी ने दिलाए। तुमको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। आज तुम्हारे मुंह से ये ज़बान निकाल रही है। आज तुमको डूब के, चुल्लू भर पानी में डूब के
मर जाना चाहिए। अफसोस होता है ऐसे लीडर पर। और ख़ुद अमित शाह ने भी इस पर ट्वीट किया कि कांग्रेस के मंच से जो गाली दी गई है ये सही नहीं। लेकिन अमित शाह, तुमको भी उस वक्त सोचना चाहिए था। आप लोग खुद ही इस ट्वीट को पढ़िए और समझिए कि उस वक्त अगर यही लोग उनको, प्रेम शुक्ला को जेल में डाल देता तो ये नौबत आती नहीं।